हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप लोगों का 18 मार्च और यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम 18 और 19 मार्च को नहीं है। तो यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं या आपके आगे आने वाले शिफ्टों में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आता था, जिसके प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पहले इसका जो मुख्यालय था प्रारंभ में कलकत्ता में रखा गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता कौन था। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो 2023 में इसका 5वां संस्करण है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। और इसमें अगर पदक तालिका की बात करें तो आपका महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वो दूसरे नंबर से। इसका आयोजन जो है 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक किया गया था और 5वां संस्करण था। यहाँ पर महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता हुआ है। पिछले संस्करण यानी जो चौथा हुआ था पंचकुला हरियाणा में, उसमें हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत और 5 पदक जीत करके इसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा हुआ है। और ये पिछला जो संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, उसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो कि क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो उज्जैन ये आपको याद रखना है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत सेल जो होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो कि इन टर्मिनलों से आपका जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया। अगर भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें तो हर साल प्रवासी दिवस यानी कि एनआरआई दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान उत्सव मनाने का अवसर होता है और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हुए थे। प्रवासी दिवस जो होता है हर 2 साल बाद 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। तो हिंदी व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित को कहा गया। इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रंथ की रचना की थी, जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा में पाणिनि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेबी की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। यानी जो आपकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय संस्थान है की स्थापना 1988 में की गई थी, जो कि प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। वर्तमान में बात करें तो अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए भारत का सरकारी स्वामित्व वाला नियामक भी है। माधवीपुरी बुच जो की बात करें तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही है, जो कि अजय त्यागी से पहले यही अध्यक्ष थी सेबी की, जो कि पहली भारतीय महिला रही हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अगर श्रीनगर की बात करें तो जोजिला दर्रे पर नेशनल हाईवे 1D या आपका 1A जो है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बाकी हर शिफ्ट का क्वेश्चन लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। तो क्वेश्चन ये है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से कार्यरत तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विकास अनुसंधान के साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के सम्मेलन से हुआ था। डीआरडीओ तब से 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा सा संगठन रहा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो खेल दिवस की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को मनाने का जो कारण है, इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था, जिन्हें कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल पुरस्कार कितनी उम्र में दिया जाता है। तो हर साल जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के सभी चुने गए क्षेत्रों बालकों में से 11 बच्चों को कला और संस्कृत में, 4 वीरता के लिए, 1 और इनोवेशन के लिए, 2 समाज सेवा के लिए, खेल के लिए यहाँ पर आपके लेकर के 5 से 18 साल के बच्चों के उम्र को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य के क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपक्रिया कराने की अनुमति मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर प्राप्त आपका हो जाता है और इसके साथ ही जल का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था संविधान में कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो समुद्र तल से 21,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित अरुणाचल प्रदेश की गोरी चेन चोटी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो भारत के उड़ीसा में संपन्न हुए यहाँ हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हराया हुआ था। तो 2023 में हॉकी भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में हुआ था, जिसमें कि विजेता जर्मनी रही और उप विजेता यहाँ पर बेल्जियम रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन से हैं। तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री हैं। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार साहित्य पुरस्कार कब दिया गया। तो पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिया गया और पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 थी, जो 1983 में बढ़ाकर 10,000 कर दी गई और 1988 में बढ़ा करके इसे 25,000 रुपये कर दिया गया था, जो कि अब 2000 यानी 1 से वर्तमान में 40,000 रुपये राशि मिलती है। 2003 से आपकी यहाँ फिर एक बार बढ़ाई गई थी, तब से 50,000 रुपये इसकी अभी तक राशि मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, यानी किस वाद्य यंत्र से है। तो निखिल बनर्जी का जो जन्म है 14 अक्टूबर 1931 को पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण घराने में हुआ और निखिल रंजन बनर्जी को सितार वादक ये रहे हुए, सितार बजाना इनके पिता जितेंद्र नाथ बनर्जी से सीखा हुआ था। सितार बजाने में उन्हें बचपन से विलक्षण प्रतिभा रही है, तो ये सितार वादक रहे हैं, यानी सितार से संबंधित है यहाँ पर निखिल बनर्जी। नेक्स्ट आपके यहाँ पर केरल के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है कि कौन कौन से केरल के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो बात करें यहाँ पर तो आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कलकुंडी पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकुम पक्षी अभ्यारण्य, चिन्नार पक्षी अभ्यारण्य, चिमनी पक्षी अभ्यारण्य और चुल्लनूर मोर अभ्यारण्य, ये सारे केरल राज्य से संबंधित यहाँ पर अभ्यारण्य दिए गए हैं। और नेक्स्ट आपका पूछा गया एस जयशंकर जो हैं वो वर्तमान में क्या है। तो अगर एस जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट पर काम किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन
कि वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं यहाँ पर नितिन गुप्ता। उन्हें 1 जुलाई 2022 को आयकर विभाग के शीर्ष नीति बनाने वाले निकाय के सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रबोध चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पद संभालने वाले चौथे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट के मौलिक अधिकार को बनाया गया था। इसे वर्ष 2020 में एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये आर्टिकल 19(1)(a) यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंटरनेट चलाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभयारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र का आरक्षित जीव मंडल और हिमालय के तलहटी में स्थित एक अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बताने का प्रयास आपको किया गया है, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण है। आज यानी कि 18 मार्च में, आगे आपका 20 मार्च से फिर से एग्जाम होगा। तो सब लोगों को पूरा वीडियो देख के, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।